बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए दिल की रेसिपी। काओ का दिल है, तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक मैंने हाफ दिल ले लिए काओ का, उसको मैंने सिरके में अच्छे से वॉश कर दिया। इसका कलर देखिए आप काफ़ी वाइट दिख रहा है। तो ये सिरके में धोने से, ये सिरके के पानी में धोने से ये होता है कि इसके जो ब्लड वगैरह सब निकल जाते हैं। एक कप मैंने प्याज ले लिए, 3 से 4 मिनट टमाटर लिए, धनिया के कुछ पत्ते लिए, ग्रीन चिली है, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है, गरम मसाला है, हल्दी है, थोड़ी सी सुरख मिर्च और 1 चम्मच भर के, 1 से 1.5 चम्मच भर के मैंने लिए मिक्स मसाला। तो कढ़ाई में हम लोगों ने आधा कप ऑयल डाल दिए। इसमें भी हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसको हम लोग हाफ डाल देंगे। तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हम लोगों ने इतनी ही ब्राउन रखनी है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। इसमें 1 से 2 सेकंड होने के बाद इसमें जो टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए उसको शामिल कर देंगे और वो भी इसमें अच्छे से पका लेंगे। मिक्स कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। इसको भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकाया, हाफ डन है। इसमें साथ में ही हम लोग मसाले डाल देंगे। मिक्स मसाला चला गया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सुरख मिर्च, थोड़ी हल्दी, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ साथ में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मसाले हमारे नीचे नहीं लगे। साथ में अभी हम इसमें जो दिल है वो मैंने कट कर दिया, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों में अच्छी तरह भून लेंगे इसको। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसको भी हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के जो बुनाई के बाद हम लोगों ने इसका ढक्कन ओपन कर दिया है, जिसमें हम फिर से चम्मच चला देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास भर के पानी का लेंगे और तकरीबन इसको 20 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि इसके पकने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप इसको जल्दी बना सकते हैं, लेकिन इसको भी हम 20 मिनट के लिए ढक देंगे। साथ साथ में हम चम्मच चलाते जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन बीच में 5 या 6 मिनट हुए होंगे। इसको उबाल अच्छी से आ चुकी है, तो इसमें हम फिर से एक दफ़ा चम्मच चला के उसको ढक देंगे। ये टमाटर और प्याज जो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें ये सब मैश हो जाएंगे जितनी देर में गोश्त पकेगा। तकरीबन फिर से हम लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट के बाद इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देना है। वैसे टमाटर को चम्मच के साथ इस तरह प्रेस करते जाएंगे। इसमें काफ़ी हद तक पानी जो है ना सोख कर चुका है, तो इसमें अभी हम ग्रीन चिली साबुत शामिल कर देंगे। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, बस हम लोगों ने इतना ही करना है। और साथ में जो मैंने धनिया के पत्ते लिए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो ग्रीन चिली और हरा धनिया का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से चला जाए। इसमें अभी हम चम्मच चला देंगे, इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। तो इसको भी मैं आपको प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये देखिए इसका लुक देख लें आप। मैं इसको प्लेट में थोड़ी सी गार्निश कर लिया है टमाटर और लेमन के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।